हरि बोल प्रभु। ये ऐसा हो जाता है फिर से, उसका नाम लेते ही। क्लीन बोल्ड। अभी वो इंडिया में थे तो वहां पर बड़ी क्रिकेट मैच जोर शोर से चल रही थी। वो बल्लेबाज आते ही समय पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाना पड़े। एक तो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, ख्वाहिशें थी, चौके लगाएंगे, छक्के लगाएंगे। अरे पहले ही बॉल में क्लीन बोल्ड हो के वापस। ऐसे होता है, गीता करेंगे, 14वां अध्याय करेंगे, 16वां श्लोक करेंगे। उसका नाम क्यों सामने ला लेते फिर एकदम क्लीन बोल्ड? और कहाँ अपनी क्या अकल उसके आगे, उसके नाम के आगे? और फिर क्या काम? उससे बड़ा कौन सा ज्ञान भगवान के नाम के आगे? कौन सा ज्ञान? फिर भी सेवा में रखा है आपने। तो आगे चलते हैं। 14वां अध्याय मैंने गलती से 15वां अध्याय किसी दूसरे सेशन में चल रहा है। तीन चार होते हैं यहाँ पर। तो पुरुषोत्तम योग धर्म, आज हमारा गुणत्रय विभाग चल चल रहा है। 14वां अध्याय। यहाँ पर तीन गुणों का मैं सोचा हो गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, बराबर है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये छोटा अध्याय है, बहुत प्रभावशाली है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट क्लैरिफाइंग, एकदम स्पष्ट दिखाई दे, जिससे समझ में आए, ऐसा अध्याय है। वन ऑफ माय फेवरेट ऑल्सो। इसमें दो तीन श्लोक जो आएंगे, शायद आ जाएंगे, अब अगली अगली बार आएंगे, वो तो एकदम बिल्कुल अल्टीमेट है। सो सलील भाई ने फरमाया था, 16वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। तामसिकता को सबसे नीचा इसलिए कहते हैं कि अज्ञान मतलब एकदम इग्नोरेंट, कुछ भी पता न चले। तो फिर कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं, जब तक कुछ तो पता चले, कुछ तो समझ में आने लगे। राजसिकता का जब उदय होता है तो अपना अपना पता चलता है। जैसे बच्चा जन्मता है, वो थप्पड़ लगाते रो पड़ता है, और उसके बाद फिर अपना उसने समझ लगता है मेरी माँ कहाँ है, मेरे में भूख लगी है, दूध पीना है, एकी बेकी हुई है ये। तो वो राजसिकता, फिर हाथ पैर हिलाने लगता है, मुंह से चिल्लाने लगता है, ये सब राजसिकता के लक्षण हैं। जैसे उसके पहले सात्विकता में स्थित होता है। तामसिकता में बस अज्ञान में कुछ पता नहीं है, अंधकार में। उसके बाद में राजसिकता का उदय हुआ, और फिर सारा जीवन राजसिक तामसिकता में चलते रहता है। अगर लेकिन कृपा हो, प्रकाश हो, अथवा पूर्व जन्म के संस्कार हो, कहीं से याद आए। जैसे छठे अध्याय में भगवान ध्यान आत्म संयम योग में कहते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। कि पहले जन्म में यात्रा जो चल पड़ी थी वो बिखर जाते हैं, कहीं से फिसल जाते हैं, वहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगले जन्म में फिर उनको ऐसे ही शुचि नाम, जो क्लीन माइंडेड है, ऐसे घर में जन्म होता है उनका। श्रीमताम, जिनको सुविधाएं प्राप्त है साधना के लिए। गेहे मतलब घर में। इस योग से भ्रष्ट भी हो गया तो अपने पूर्व संचित जो है, पहली कमाई जो है, वो लेकर के बराबर उसे जगह जाएगा, यहाँ से जहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी। जैसे मेरा विचार है, शायद हम सब की हो कि कहीं ना कहीं से हमारा जन्म तामसिकता में थे, माता के गर्भ में अंधेरे में थे, कुछ पता नहीं था, कुछ समझ रहे नहीं था, उल्टे टंगे थे। माया का जो लक्षण है उल्टा। इसके बाद जो 15वां अध्याय आएगा, उसका प्रारंभ ही उससे होता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये मूल उसके ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ऐसा टंगा है संस्कार का वृक्ष, संसार का वृक्ष। ऐसे हम भी टंगे थे तामसिकता में।
बाहर निकले तो थप्पड़ लगाए, किसी ने तो रोना प्रारंभ किया, हाथ पैर हिलाना चालू किया, और चाहिए 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 और चाहिए, दूध चाहिए, खिलाना चाहिए। राजसिकता में प्रकट हुए। और अगर पूर्व संचित था तो धीरे धीरे सात्विक था। नहीं तो जन्म भर 80 साल तक, 90 साल तक राजसिक तामसिकता में इकट्ठा जमा, इकट्ठा इकट्ठा चाहिए, मेरा 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 मेरा, मेरा तेरा में। तो तामसिकता इसलिए कि एकदम अज्ञान, घन अंधकार, कुछ समझ रहा नहीं है। क्लूलेस जिसे कहते हैं, इग्नोरेंट, डाम, एरियट्स जिसे कह सकते हैं, ये उल्टा कर रखा। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। गधे ऐसा करते हैं, प्राणी मात्रों के जैसे। यूर ह्यूमन, थॉटलेस, वेस्टफुल, एब्सोल्युटली केयरलेस। वो तामसिकता में होता है यहाँ पे। फिर इसलिए फिर अज्ञान, तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। इसका एक उदाहरण, जितना जितने श्रिंक होते जाते, छोटे 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 होते जाते एकदम पक्का। जैसे पत्थर को ले, इतना वजन उसका, लोहा, पत्थर, जो घन पदार्थ होते हैं, घन मतलब ठूस ठूस के भरे हुए, टाइटली कॉम्पैक्टेड, वो जितना ठूस के भरा उतना वजनी होता है। क्योंकि उसमें जो जितना माल मसाला वो उसने एकदम पकड़ के रखा है, अंदर को खींच के रखा है टाइट, और किसी के लिए जगह नहीं, बस ऐसे जिसका हृदय हो जाता है। फिर उसके अंदर में अंधकार होता है, पत्थर के अंदर, लोहे के अंदर, वो अपना इतना शरीर को इतना पकड़ के रखा है, अज्ञानी बन करके, कि और किसी कोई चांस ही नहीं कुछ किया। ऐसे अज्ञान। और राजस्व कर्म का फल दुख होता है। लगता है बहुत, अरे कितना चलता पुर्जा है, कितना, क्या उनके पास कितनी डिग्रियां है, कितना उनका व्याप है, कितनी फैक्ट्रियां है, कितना पैसा है, हर देश में घर है, अपना विमान है, इधर से उधर जा रहे हैं। ध्यान से देखना। एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, लैक, अच्छा कुछ कमी लग रही है, इसलिए और की यात्रा चल रही है। जैसे मैंने कहा था, ध्यान के समय वर प्रिविलेज इनफ, जिसके जीवन में ये लगे कि बस इतना बहुत है, ठीक है, ये क्या, कितना, कितना बड़ा दान, कितनी देन है। मन में जब लगे कि बराबर जितना चाहिए उतना जरूरी, उतना है अपने पास, ये महाशांति का लक्षण है। नहीं तो जितना है उतना काफी नहीं लगता है, और चाहिए लगता है। ये तो इसलिए इसलिए दुख ही होता है, ऊपर से कितने भी दिखे आनंद में, लेकिन वो जब, वो तो आनंद नहीं है, सुख है, उस सुख का क्षण समाप्त हुआ तो फिर से एंजाइटी, फिर से अब क्या करें, अब किधर जाए, अब किसको फोन लगाए, अब ऐसा प्लान करें, वो उनको वो करा दे, इनको ये करा दे, वो सब बिजी बिजी बिजी। फिर से वो शांत हो जाए तो उसमें सुख लग रहा है, फिर से अरे यार, फिर से एंग्शियस, फिर से। इसलिए अंत में इट्स अंडरपिनिंग इज दैट ऑफ दुख, रेस्टलेस। इसके आगे का, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ, सॉरी, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहाँ है। सात्विकता जो होती है उसमें ज्ञान, वैराग्य, भगवान के 6 गुण कहे जाते हैं, ज्ञानम, वैराग्यम, ऐश्वर्यम, यश, श्री मतलब सौंदर्य, और समुदायता मतलब सामर्थ्य। इनमें से थोड़ा थोड़ा प्रकाश अपने और आने लगता है। पहले थोड़ा ज्ञान, थोड़ा समझ में आता है, यार बहुत हो गया ना, अब इसी में तो जीवन चला जाएगा, कितने आके मर गए, अपने को भी वैसे, फिर उससे क्या हो जाएगा। तो थोड़ा ज्ञान का प्रकाश आया, जैसे अंधेरी कोठरी में, अंधे एकदम पिच डार्क सेल में, क्रैक ओपन भी हुई खिड़की थोड़ी सी, मतलब 1 मिलीमीटर की खोल दी, बस इतनी सी, फिर भी प्रकाश आने लग जाए। रात के समय न्यू नाइट लैंप लगाते हैं, फिर भी पता समझने लग जाए, ओ ऐसा है, इधर में बाथरूम है, इधर में पलंग है, इधर में पानी रखा है, इतना सा आया फिर भी। लेकिन जब तक वो एकदम बंद था, कुछ भी नहीं समझ रहा था, मेरे को कहाँ रख दिया कुछ नहीं पता चल रहा है, तो चल पड़े तो गिर जाते थे, लगता था, कुछ खून बहता था, चोट लग पड़ती थी, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो अज्ञान का लक्षण है। और अज्ञान में चल पड़े तो गिर गए, चोट पड़ गई, फिर वो दुख का लक्षण है, राजसिकता। ये थोड़ा सा भी प्रकाश आ गया तो सोच समझ के चल पड़े, अरे इधर नहीं जाना, इधर खड्डा है, इधर जाना है,
इधर पानी नहीं है, वो तो उधर टॉयलेट है, संडास है, उसका पीना नहीं है, मटकी इधर है। ऐसे जो थोड़ा थोड़ा भी प्रकाश आए जीवन में, तो ये सुख ज्ञान वैराग्य, ये नहीं, ये सत असत विवेक बुद्धि जागृत हो जाए। बराबर क्या है, गलत क्या है, जो गलत है उससे वैराग्य प्राप्त हो कि नहीं, ये नहीं, इधर इधर इस पीने के लिए नहीं जाते, इधर पानी कुछ दूसरा करने के लिए जाते, इधर जाते। ये सब बराबर, इतना सा प्रकाश आया। ऐसे जो सात्विक कार्य करे, सात्विक विचार करे, मनसा वाचा कर्मणा, हर तीनों से कार्य होता है। मन में अच्छे विचार करे तो वो कर्म ही है, सात्विक कर्म। वाणी से अच्छे उच्चार करे, वो भी सात्विक कार्य है। और तन से सात्विक आचार करे, अगेन मन के विचार, वाणी का उच्चार और तन से आचार, ये जब सात्विक हो, इंक्लूसिव हो, सबके लिए स्थान हो, शेयरिंग जब हो, जितना आवश्यक उतना लेने की जब वृत्ति हो, कहीं प्रगति प्रोग्रेस करने के लिए, एवोल्यूशन के लिए जब हो, खाली अपना अपना के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं, श्रिंकिंग नहीं, एक्सपैंडिंग जब मन हो, तो फिर वो धीरे और खिड़की खुलने लगती है, और दिखाई देना लगता है। और फिर अंत में जो है जैसा है वास्तविक सत्य प्रकट हो जाता है, जिसे साक्षात्कार कहते हैं, है ना, साक्षात्कार। तो इसलिए सात्विक, अंत इसके आगे हम लोग सुनेंगे इसी अध्याय में कि सात्विकता में भी फंसना नहीं है, सात्विकता पूर्ण मुक्ति नहीं है, लेकिन सात्विकता उसकी ओर ले चलती है कि बाहर जाने का मार्ग इधर से है, इधर जन्म जन्म से इधर ही इधर इधर ही इधर इधर घूम रहे हैं, लेकिन बाहर निकलना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, फ्रीडम का अनुभव चाहते हैं, अनअटैच्ड जीवन, अनिर्बंध जीवन। तो इधर से जाना पड़ेगा ये दिखने का मार्ग के लिए, लेकिन बाहर जाने के बाद अंदर का छोड़ना पड़ेगा, सात्विकता को भी छोड़ना है। सात्विकता में भी फंसना मतलब वो कमरे में ही फंसना है, खिड़की तो खुली है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कमरे में बंद है। सात्विकता में अगर है तो उसका उपयोग करके बाहर निकल जाना है, गुणातीत अवस्था। इस अध्याय में आखिर अंत में आएगी, अर्जुन पूछते हैं अच्छा ये इससे निकल जाते, भाग जाते, उनकी अवस्था उनके कैसे होता है। तो लेकिन वो तभी मिलेगा जब सात्विक चॉइसेस करेंगे हम। जब दरवाजे की ओर बढ़ेंगे तभी तो दरवाजा खोलेंगे। दरवाजे की उल्टी दिशा में जाएंगे, तामसिक, तो दरवाजा एक ही है। और दरवाजे की ओर नहीं, बस घूमते ही जाएंगे, घूमते ही जाएंगे, घूमते ही जाएंगे, तो वो दूर ही पड़े रहेंगे, राजसिक। तामसिक क्या है, दरवाजे की उल्टी दिशा में जाए। और राजसिक क्या है, दरवाजा रोजे नहीं, अपने को बस घूमते जाना इधर। दोनों को छुट्टी नहीं। सात्विकता क्या, दरवाजे की ओर जा रहे हैं। Every Sattvic choice is taking me one step closer to the opening into freedom, the grand vista of liberation. But I have to step out of it. उसको भी छोड़ना जरूरी है। सात्विकता को भी इधर ही अध्याय ले जाएगा। तो 17वां श्लोक है, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ, ग्रीड, तथा निस्संदेह अनडाउटेडली राजसिकता जो होते हैं वो अनडाउटेडली ग्रीडी होते हैं, ग्लटन्स होते हैं, सेल्फिश होते हैं। यह राजसिकता का लक्षण होता है कि अपने से। और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। मतलब तमोगुण से सब उल्टा ही उल्टा कार्य होता है, तामसिकता से absolutely reversal होते हैं। From this human species we start going towards stone ultimately, घनीभूत। पत्थर से तो ये कीड़े मकोड़े अच्छे हैं, उनसे वृक्ष अच्छे हैं, क्योंकि एक जगह पे खड़े हैं, कुछ समझ रहा नहीं, लेकिन हिल डुल सकते हैं, जीते हैं। उनसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि वो हिल डुल सकते हैं, अपनी जगह को छोड़ सकते हैं। वृक्ष पेड़ पौधे अपनी जगह को नहीं छोड़ सकती, जिधर रख उधर ही रहना पड़ता है, झक मार के। चॉइस नहीं है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट चॉइसेस, है ना, ऑप्शंस, डू यू हैव चॉइसेस। मुक्ति का लक्षण क्या है, पहला, मुक्ति चाहते हैं, कैवल्य पद चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं,
और अपने को ये इधर नहीं बंधे रहना। इसका पहला लक्षण क्या है? मुक्त कौन है? तो जिसको चॉइसेस है, जो चाहिए वो कर सकता है, फ्रीडम है जिसको। तो पेड़ पौधों को फ्रीडम नहीं है। देखो कहाँ है फ्रीडम? वो एक जगह पर रख दे तो मरते दम तक उधर ही रुके। उससे तो मुक्ति ज्यादा है, कीड़े मकोड़े हैं, वो कम से कम इधर हिलडुल जा रहे हैं। उससे ज्यादा और है, कोई मछली हो, पंछी हो, चेक करते करते यहाँ तक कि वो शेर हाथी जो भी हो, मनुष्य जन्म तक आ गए। फुल फ्रीडम है, क्योंकि इसको अकल दे दी, चॉइस करने की अकल दे दी। भगवान ने अपना कुछ नहीं रखा, सब दे दिया, ऐसे कहा है। तो बिल्कुल राम अवतार में कहा, पूर्ण राम पुरुषोत्तम अवतार इसीलिए किया, दिखाने के लिए कि नहीं, कोई भगवान होने बनने की जरूरत नहीं है। राम ने कभी भगवान नहीं क्लेम किया खुद को, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं किया। हुए होंगे, हनुमान जी ने किए होंगे, राम जी ने कुछ नहीं किया, कहते हैं मैंने नहीं, वो कब से लिखा होगा इसलिए। लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो सब कर सकते हैं, मर्यादा में रहकर। तो क्योंकि मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा, जो मेरे जैसा, मैन वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मेरे जैसा तेरे को बनाया। और ये क्या है? क्या तो इस सात्विकता से, लेकिन ये लोभ और अज्ञान से और कम, चॉइसेस कम, चॉइसेस कम, चॉइसेस कम करते करते फिर से पत्थर लोहे की ओर की यात्रा। मिलियंस ऑफ ईयर्स फिर फासिल बन के, बिलियंस ऑफ ईयर हीरा बन गए, चम 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 रहा, मस्त हीरा बन के रहेंगे फिर। हीरा बन के रहेंगे, लेकिन बिलियन ईयर वो पत्थर ही बन के रहेंगे, कार्बन का। कुछ ना उसका अकल है, ना कुछ कुछ समझता है, कुछ फायदा नहीं है। हीरा बन के नहीं रहना है, आत्म हीरा को जगाना है। जब मुझे लगा लगा आत्म हीरा मिला, आत्म हीरा, तब सब जग लगा सवा खसीरा। कबीर जी कहते ये, इसको तो मैं सवा शेर में बेच दूं सारी दुनिया को, जब मेरा अपना आत्म हीरा मिला तो। इसलिए सात्विकता का महत्व है। ये ज्ञान सत्व गुण से उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ, ग्रीड, सेल्फिश, मतलब पर्सनल हो जाता है ना। सात्विकता से क्या होता है? इंक्लूसिव होता है, शेयरिंग हो जाता है, थोड़ा मेरा थोड़ा तेरा, मेरी भी रहे तेरी भी रहे, मेरा भी पेट भरे तेरा भी पेट भरे, मेरे सिर पे भी छत रहे तेरे सिर पे भी छत रहे, मेरा तन भी ढक जाए तेरा तन भी ढक जाए। क्योंकि उसमें ये समाधान है, उसमें शांति है। जैसे मैंने कहा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। द प्रिविलेज ऑफ इनफ, इनफ फील्स लाइक अ प्रिविलेज, सात्विकता को क्या है, इनफ, ठीक है। इसके आगे तो मन, मन के ड्रामा है। शरीर के लिए जितना आवश्यक है वो मिल गया है, इसके आगे का ड्रामा मन का है, कितना चाहिए। वो सात्विकता में शांत होते हैं। राजसिकता में क्या था, नहीं मेरा मेरा और बढ़ता रहे, दूसरों को मिले तो अच्छा है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं, मेरे में उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कैसे बढ़े बस। दूसरों का नुकसान करने की जरूरत नहीं। ताम राजसिकता लोग ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दूसरों का नुकसान करेंगे, लेकिन अपना बढ़ाएंगे। तो हो सकता है अपना बढ़ाने में किसी को छोड़ना पड़े, किसी का कम जिसका है उसका छीनना पड़े, तो फिर अपने आप नुकसान हो जाए। उनका उद्देश्य ये नहीं दूसरों का नुकसान करे। राजसिकता का पैशनेटली ड्रिवन जो लोग होते हैं, वेरी मोटिवेटेड है, वो दे डोंट गो आउट लाइक किसी का जाकर के नुकसान करें। दे जस्ट ओनली गो आउट टू से आई वांट टू ग्रो माय ओन, मतलब उसमें तेरे ग्रोथ के लिए किसी का कम होना पड़े, which is that's not my intention, I'm not trying to do that, I just want to grow mine। सात्विकता क्या कहना, आई जस्ट वांट टू हैव इनफ, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर आई हैव इनफ, दैट्स इट। तामसिकता बिल्कुल उल्टा, वो करेगी नहीं। जहाँ देखो तहाँ नुकसान, दूसरे का नुकसान, दूसरे अपना फायदा हो ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तामसिक लोग अमीर है बहुत, उनका फायदा, लेकिन खुलती खोपड़ी उल्टी चल रही है, दूसरों का नुकसान, दूसरों का नुकसान, दूसरों का नुकसान, चोरी, गुंडागर्दी, स्कैम्स, किसी को लूटे, किसी को कुछ, मजाक किसी की उड़ाए, किसी मीन विकेड, ये जो होता है, दूसरों का अपमान करे बेवजह, किसी को और नीचा दिखाए, ये सब तामसिकता के लक्षण है। तो आखिर में प्रकृति उनको पत्थर बना देती है। अच्छा बेटा बैठे रह इधर, बाद में देखेंगे, 10 10 50 हजार साल के बाद तेरा क्या करना है, अभी तक अभी समय नहीं, इधर बैठा रहे, जमीन के अंदर गड़ जा, कोई आके खोदेगा तेरे को निकालेगा तो ठीक है, अभी इधर जा, तू थोड़ा बहुत न्यूसेंस कर रहा है, वो मुश्किल ला रहा है, चल। तो तामसिकता जड़ के और अज्ञान की ओर ले जाती है। राजसिकता जैसे हवा में उधर उधर घूमते, और सात्विकता ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, अगला श्लोक, वन ऑफ द वेरी पावरफुल श्लोक्स, 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः,
जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण में स्थित साधक स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रज स्वर्ग में क्या आता है? व्हाट्स द बिग डील अबाउट स्वर्ग? वाई स्वर्ग? हु केयर्स फॉर स्वर्ग? कहते हैं स्वर्ग में चॉइस होता है। तुमको ये खाना है कि ये खाना है कि ये खाना है, तुमको ये पीना है, इधर जाना है, तुमको इस मन के वेग से जाना है कि इधर ही बैठ के आराम करना है, ऐश करना है, कुछ देखना है, क्या चॉइसेस है। अगेन द लक्षण जी, मुख्य फ्रीडम का क्या लक्षण है, स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण क्या? चॉइसेस है। तो ये जो मैंने कहा भू भुव स्वहा, सात ऊपर के लोग, भू भुव स्वहा महाजना तपा सत्यम, ये मेंटल एवोल्यूशन के है। स्व भू मतलब भूमि लोक, भूर लोक। इसके बाद भू, और तीसरा जो है इसके ऊपर स्वर्ग लोक, स्व। वहां तक ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के चॉइसेस का प्रश्न होता है। मतलब स्थूल शरीर में शरीर को आराम मिलता है, और तीसरे लोक में जब जाए, स्वर्ग लोक में, स्थूल शरीर को और ऐश मिलती है और आराम मिलता है। पता नहीं मेरे को कुछ, लेकिन शायद नरम गद्दे होंगे और सुंदर स्त्रियां होंगी, बड़े दारू भर भर के होते, आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट केयर। जो भी होता होगा, लेकिन स्थूल शरीर को चॉइसेस है बहुत। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर मतलब इंद्रियां, आंखों से देखने के लिए बड़े सुंदर सुंदर दृश्य है, नाक से सूंघने के लिए बड़े बड़े फ्रेग्रेंसेस अच्छे सुंदर है, कान से सुनने के लिए ध्वनियाँ है, स्पर्श सुख है, कुछ खाने के लिए अलग अलग व्यंजन है, ये भी उधर ज़्यादा चॉइसेस हैं। और कारण शरीर मतलब मन, ये सब शांत हो जाता है, मन भी शांत होने लग जाए तो अपने कुछ कहीं आत्मा का, उससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर कारण के पश्चात मेंटल एवोल्यूशन, महाजनः तपः सत्यम। महर मतलब महत लोग, पंचमहाभूत का जन, तप मतलब तपस्वियों का लोग, सत्य लोग मतलब ब्रह्मा जी का लोग, मेंटल एवोल्यूशन। सो यहाँ पर ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जितने जितने सात्विक चॉइस करेंगे उतने उतने ऊपर उठते जाएंगे। ऊर्ध्व मतलब ऊपर। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य तिष्ठन, खड़ा इधर ही खड़ा रहता है। राजस दिखले कई नस नस आगे जाता है ना पीछे जाता है, 2 steps फॉरवर्ड 2 steps बैकवर्ड। अरे टू नहीं, हमने 10 steps लिए फॉरवर्ड। हाँ, तो यू विल ऑल्सो टेक 10 steps बैकवर्ड। अरे 10 नहीं, इनका देखो इतना बड़ा बड़ा इतना एम्पायर है, मिलियनर नहीं है, बिलियनर नहीं है, ट्रिलियनर है। 1000 steps फॉरवर्ड लिए हैं, तो देखो क्या होता है आगे, 1000 steps बैकवर्ड भी होते हैं। अभी है सामने हमारे उदाहरण ऐसे ट्रिलियनर्स के। हम्म, तो वो जितना आगे जाते उतने ही नीचे भी घसरते हैं। मतलब जिधर थे उधर ही खड़े रह जाते, लटके रहते हैं। तो इसलिए कहा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, बीच में लटके रहते हैं राजसिकता वाले, लगता बहुत है कि लटके हुए होते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, जघन्य मतलब एकदम डीपेस्ट ऑफ द डीप, लोएस्ट ऑफ द लो, क्रड ऑफ द बॉटम, नीचे में। अधो गच्छन्ति तामसा, अधो मतलब नीचे, तामसा जो होते हैं वो नीचे जाते हैं। सत्व गुण में स्थित स्थित साधक स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस साधक मध्य में, मनुष्य का साधक नहीं, अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं जैसे हम हैं अभी। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामसिक मनुष्य अधोगति को, अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल महातल, और नीचे और नीचे और नीचे। ये भूमि में जो अंदर में है उसको पहला पाताल लोक कहा है। वहां पर क्या रहता है, इधर से लिखा है कीट पशु नीच योनिया, वर्म्स, कीड़े मकोड़े सब नीचे अंदर में घुसते हैं। बाहर आना चाहिए नहीं, अंदर में घुसते, फिर से बाहर निकलो फिर से अंदर में घुसते। तो वो पहला फर्स्ट साइन ऑफ पाताल लोग, ऐसे अलग अलग लोगों में। इसलिए अगर विश्वास है, ये जिनके जिनको विश्वास है उनके लिए बात है, जिनको विश्वास नहीं उनको प्रणाम है। कोई बात नहीं, कोई आग्रह नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई हट नहीं है। और बहुत जन्म बाकी है, फिर कभी न कभी हो जाएगा बराबर, जैसे अब मेरा हुआ, शायद मेरे पता नहीं इसके पहले जन्म में विश्वास नहीं होगा, इसलिए अभी फिर से आना पड़ा। कुछ चाहिए, लेकिन अभी विश्वास हुआ तो अभी सात्विक लाइफस्टाइल शुरू हुई, है ना, चॉइसेस। तो 19वां और 20वां श्लोक जो है, दोस्त टू आर माई मोस्ट फेवरेट
फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर, 14वें चैप्टर में, दे हैव बीन लिबरेटिंग फ्रॉम मी, मेरे मुक्ति में इन दो श्लोकों का बहुत योगदान है। अरे इनकी गुणगान मैं नहीं गा सकता, तो मैं अभी तो पढ़ के सुनाता हूँ, मे भी हो सके तो हम लोग मुंह से कहेंगे अपने, और अगली बार उसको थोड़ा खोल के अनपैक करेंगे। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारः यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यैतिन् देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तोऽमृतमश्नुते। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारः यदा द्रष्टा अनुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद भावं सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उसी समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतान अतीत्यैत्रीन देहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमुष्णुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। ये दो श्लोक 19 और 20 कंठस्थ करने योग्य है, बार बार से कहने योग्य, समझने योग्य तो है ही। इनमें मुक्ति की गुरु की ली चाबी, मास्टर की है। बिल्कुल, माया का स्वरूप अगर समझना चाहते हैं, क्यों हम फंसे हैं, अगर भगवान के स्वरूप है तो अपने आप को ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं। किसी ने पूछा था कि आपने आप भगवान है तो भगवान शिवो हम धमाधम कह रहे हैं, न मैं ये हूँ न मैं वो हूँ, न ऐसा हो न वैसा हो। शिवो हम सच्चिदानंद हो हम, अद्वैत आनंद हो हम। फिर मेरे को लगता क्यों नहीं है, लगता क्यों नहीं कि ये इधर बीच में जो है अ, राम लखन विच सो भई सिया ऐसी, जीव ब्रह्म विच माया जैसी। बोलते राम जी भगवान आगे चल रहे, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे, बीच में सीता चल रही है। लक्ष्मण पूछते हैं भैया तुम भगवान हो, सब तेरे चरणों में पड़ जाते हैं, सचमुच में तू भगवान है? तो कैसा है, फिर मेरे को समझाना। और राम जी हंसते थे कि अरे नहीं, राम भगवान भगवान कैसे, वो लोग अब उनकी अच्छा ही है। राम लखन बिच सिया शोभा ऐसी, ऐसी सीता है बीच में कैसी, जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। है तो उसी का स्वरूप सामने भगवान, लेकिन वो प्रश्न है ऐसा कैसा, ऐसे जो है वो बीच में जो है ये माया का रूप है। मैं चाहता हूँ अगर आपकी समय हो गया अपना, ये मैं थोड़ा संस्कृत में कहता, ये दो श्लोक बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इच्छा हो रही कि आपके मुख से भी निकले। थोड़ा मैं कहता हूँ, थोड़ा आप कहना, और उसके बाद विराम देते हैं। तो न अन्यम गुणेभ्यः, न अन्यं गुणे 19वां श्लोक बराबर, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा यदा दृष्टा दृष्टा अनुपश्यति। अनुपश्यति। तो मैं आधा कहता हूँ, फिर आप आधा कहे। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारः नान्यं गुणे कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति, यदा दृष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च गुणेभ्यश्च परम वेत्ति परं वेत्ति मद्भावम मद्भावं सो अधिगच्छति। सोऽधिगच्छति। तो फिर से मैं आधा कहता हूँ इस पंक्ति को, आप आधा कहे। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति
गुणभक्ष्य परम व्यक्ति मद भावम सो अधिगच्छति। मद्भावं सोऽधिगच्छति। वेरी वेरी पावरफुल। इसको अंडरलाइन बचपन में करते, हाईलाइट करते थे, अंडरलाइन करते थे, फिर से रिवाइज करते थे। ऐसा ये श्लोक है, 19वां श्लोक 14 चैप्टर। और फिर 20वां श्लोक ऐसा ही है, इसको भी कहते हैं गुणानेतान गुणानेतान् अतिथ्यैत्रिन अतिचैत्रं देहि देहि देह देह समुद्भवान। समुद्भवान् गुणानेतान अतिथ्यैत्रिन गुणानेतान् देहि देह समुद्भवान देहि देह समुद्भवान् जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु जरा जरा व्याधि। व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि विमुक्तो विमुक्तो अमृतम अमृतम् अश्नुते। अश्नुते। विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अमृतम् भगवान कहते हैं अगली बार देखेंगे, अरे छोड़ ये जन्म मृत्यु जरा दे, अरे बिंदास हो जाएगा तो ये सब दुख वुख छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएगा, अमृत को पिएगा। ले, तेरे लिए सामने रखा है। प्रभु इतनी कृपा करना, इस बात को पक्का करना, ये संभव है, ये संभव है। दिस इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली। देख रहे हो, सुन रहे हो, जिसने ये सिद्ध किया है, इसके लिए तो ये मैं तब तक मर ही नहीं सकता जब तक इसको प्रसाद आप सबको न मिले। भगवान ने शायद इसीलिए रखा है आपकी सेवा में। यू हैव टू, यू मस्ट, एंड यू विल, यू शैल, यू कैन experience this complete freedom, complete bindas, complete first class, complete fearless, total love, pure love, only love. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। थैंक यू। Over to you, Bhaiya. Thank you.